हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से संबंधित अति महत्वपूर्ण 24 क्वेश्चन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि कौन है? अति महत्वपूर्ण 24 क्वेश्चन की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसको देखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 1, 2, 3, 4 कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि जीके जनरल नॉलेज है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। ओके, चलो बिना वक्त गवाए यहां नजरें जमाइए रखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आज का टॉपिक गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन की बात करने वाला हूं? 24। पहला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 के हमारे देश के मुख्य अतिथि बनने वाले हैं मिस्र के राष्ट्रपति। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आगे क्वेश्चन में बात करने वाला हूं, लेकिन यदि आपको याद है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, 74 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब मिस्र का कोई नेता भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनेगा। ये भारतीय विदेश कूटनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम है। भारत अरब और दक्षिण में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, 74 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब मिस्र का कोई नेता भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहेगा और यह भारतीय विदेश कूटनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम है। भारत अरब और दक्षिण में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 पर कौन भारत के मुख्य अतिथि होंगे? भारत देश के चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कौन बनेंगे? मिस्र के राष्ट्रपति। तो मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट। नाम लंबा है, डिफिकल्ट भी है, एक बार फिर से पढ़ लो। अब्देल फतह अल सीसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से अल सीसी को भेजा गया औपचारिक निमंत्रण उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से 16 अक्टूबर को सौंपा गया था। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के राष्ट्रपति को न्योता भेजा था। कब? 16 अक्टूबर को। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने सहर्ष स्वीकार भी किया। तो 26 जनवरी के इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर आप मिस्र के राष्ट्रपति को दिल्ली की लाल प्राचीर पर देख सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? दोस्तों, कौन से दो देश 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं? भारत और मिस्र। और इसीलिए तो हमारे भारत देश के विदेश मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारे भारत देश और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव। राइट, ओके, सही आंसर ऑप्शन बी। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलने की मात्र 3 दिन के बाद ही भारत और इजिप्ट के औपचारिक संबंध स्थापित हुए। दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और 3 दिन बाद ही भारत और मिस्र के औपचारिक संबंध स्थापित हुए थे। साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर
भारत और इजिप्ट के औपचारिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं, यानी कि हम हमारे दो देशों के बीच यह राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, देश की पहली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए कौन आए थे जब हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया? कब? 26 जनवरी 1950 को। तो यह गणतंत्र दिवस के हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट कौन थे? तो सही आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे देश की पहली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए आए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बने थे। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो, इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों अच्छे मित्र भी थे। देखो, सुकर्णो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के काफी करीब थे। दोनों ने एशिया और अफ्रीकी देशों की आजादी की मुहिम की थी। इमेज में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, दोस्तों इसी तरह हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। 24 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल की लिंक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह गणतंत्र दिवस से संबंधित अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैंने आपको बताया कि एक बार आपने लास्ट तक देख लिया तो यह हमारे चीफ गेस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? देख सकते हैं, आज से तकरीबन 74 साल पहले 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। और उस वक्त की तस्वीर भी इमेज में आप देख सकते हैं, काफी कम लोग उपस्थित हैं और उस वक्त का दिल्ली का जो नजारा है और आज का दिल्ली का जो नजारा है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन, 2023 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं? बात बात में मैंने आपको बता दिया है, 2023 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं? 74। आप काउंट करेंगे 1950 में पहला, राइट, 1951 से 2000 कितने हुए? 50। 2000 से 2023 तो यह हुए 23। काउंट करो, 50 + 1 + 23 सबको जोड़ दिया जाए तो कितना? 74वां। तो 2023 में हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष राजपथ पर आयोजित किया जाता है, लेकिन राजपथ का नाम बदलकर कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर आयोजित होगा। सही आंसर ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन, 2023 के गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण निम्न में से कौन करेगा? 2023 के गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण निम्न में से कौन करेगा? तो दोस्तों हमारा संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान का मुखिया किसको कहा जाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति ही गणतंत्र दिवस के समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। तो सही आंसर बनेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस साल 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए। नवा क्वेश्चन, पाकिस्तान को गणतंत्र दिवस पर मेहमान के तौर पर कितनी बार बुलाया गया है अब तक? 1950 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान को हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट के तौर पर कितनी बार बुलाया गया है?
तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब तक पाकिस्तान को हमने 2 बार आमंत्रित किया है। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत में रिपब्लिक डे पर विदेशी चीफ गेस्ट की पुरानी परंपरा रही है। 2 बार पाकिस्तान के नेता भी परेड के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। जनवरी 1965 में पाक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राणा अब्दुल हामिद हमारे मेहमान थे और 3 महीने बाद अप्रैल में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई थी। कब? 1965 में। चीफ गेस्ट के तौर पर यह राणा अब्दुल हामिद हमारे भारत देश में आए और बाद में 3 मंथ बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। 1965 में। कौन सा मंथ था? अप्रैल में। 10वां क्वेश्चन, अब तक सबसे ज्यादा यानी कि 5 बार गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ चुका है? दोस्तों, हमारे भारत देश में बतौर चीफ गेस्ट यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक देश के मुखिया को 5 बार मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और वो देश का नाम है फ्रांस। कौन? फ्रांस। तो अब तक सबसे ज्यादा यानी कि 5 बार गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस को बुलाया जा चुका है। सही आंसर ऑप्शन ए। 11वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर भारत कब आए थे? इमेज में आप देख सकते हैं। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और इमेज में आप मिशेल ओबामा और बराक ओबामा को देख सकते हैं। तो बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट बने थे। साल कौन सा था? साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट के तौर पर भारत की विजिट पर आए थे और यह पहला मौका था जब किसी देश अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया हो। देखो, 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आए। यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की थी। यानी कि हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे वो थे बराक ओबामा। 12वां क्वेश्चन, भारत ने इस साल G20 की अध्यक्षता के दौरान किसको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इस साल G20 की अध्यक्षता हमारा भारत देश निभा रहा है और हमारा भारत देश का यह G20 लोगो है। इमेज में आप देख सकते हैं। हमारी एक टैगलाइन भी है, वसुधैव कुटुंबकम, और यहां पर लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यह G20 लोगो की टैगलाइन भी है। तो भारत ने इस साल G20 की अध्यक्षता के दौरान किसको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र को। सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन, साल 1961 में भारत के गणमान्य अतिथि बनकर कौन आए थे? 1961 में जब हमने गणतंत्र दिवस मनाया तो भारत के गणमान्य अतिथि बनकर कौन आए थे? 1961 की बात कर रहा हूं। 1961 में आई थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ साल 1961 में भारत के गणमान्य अतिथि बनकर आई थी। सही आंसर ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन, 70 के दशक में हुई गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने वाली श्री मावो भंडार नाइके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? सोच में पड़ गए। 70 के दशक में हुई गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने वाली श्री मावो भंडार नाइके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? सही आंसर है हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। जी हां, श्री मावो भंडार नाइके श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। 15वां क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कब बने थे? नेल्सन मंडेला, जिसको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। किसको? नेल्सन मंडेला को।
तो नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट बने थे। कब? 1995 में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे साल 1995 में। 16वां क्वेश्चन, 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर कौन भारत आए थे? 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर हमारे भारत देश कौन आए थे? जापान के कौन? शिंजो आबे। सही आंसर है ऑप्शन बी। 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे। 17वां क्वेश्चन, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे? 2020 में दोस्तों कोरोना महामारी बाद में फैली थी। 2021 और 2022 में किसी को भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे? सही आंसर है, आपका ध्यान कहां पर है? बी पर या ए पर? सही आंसर है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो कौन है? याद रखना दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति है। कौन? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। साइरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। 2019 में 2018 में आसियान देश के नेता को हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाए गए। तो मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान 2017 में। लेकिन याद रखना 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे जायर बोल्सोनारो। देखो 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मेहमान बने 2017 में। 2018 में सभी आसियान देश के नेता मुख्य अतिथि रहे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि रहे और 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हमारे चीफ गेस्ट बने थे। क्लियर? 18वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, रिपब्लिक डे, फ्रीडम डे। तो दोस्तों याद रखना, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 26 जनवरी को, यानी कि आज से 3 दिन बाद ही हम मनाने वाले हैं। ओके। 19वां क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल मुख्य अतिथि को कौन सा सम्मान दिया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल मुख्य अतिथि को कौन सा सम्मान दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर का। कभी कभी आपने न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी देश के मुखिया को हमारे भारत देश में बुलाया गया और बाद में 21 तोपों की सलामी दी गई, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। तो सही आंसर ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? बताइए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यह ऑप्शन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 21वां क्वेश्चन, भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उनके पीछे की वजह क्या है, पूरा रीजन क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो में बने रहिए। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक
भारत को उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। उस वक्त की इमेज में आप देख सकते हैं। वहीं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि को महत्व देने के लिए ही संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। दोस्तों, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था, तो रीजन आप यहां पढ़ सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इसी तिथि को महत्व देने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था और 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। कब? 2 मंथ पहले 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी की महत्ता को देखते हुए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया और देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। तो यहां से बिग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करंट इश्यू को लेकर है कि 26 जनवरी को दिल्ली के यह कर्तव्य पथ पर आपको विभिन्न राज्यों के टैबलो देखने को मिलेंगे। तो गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सी थीम पर होगी, बताइए। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सी थीम पर होगी? पिछले साल उत्तर प्रदेश में यह झांकी में पहला क्रमांक प्राप्त किया था, यानी कि अवार्ड जीता था और यह पिछले साल की झांकी है, पिछले साल की। लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश किस थीम पर अपनी झांकी प्रदर्शित करने वाला है, मालूम है? अयोध्या दीपोत्सव। सही आंसर ऑप्शन ए। देखो, अयोध्या दीपोत्सव 2022 ने सरयू के तट पर 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाने के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। क्या? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तकरीबन एक साथ 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए गए थे और यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसी थीम पर गणतंत्र दिवस 2023 के टैबलो प्रदर्शित करने वाला है उत्तर प्रदेश। इसी झांकी में भगवान राम के पारिवारिक गुरु वशिष्ठ की एक बड़ी मूर्ति को सामने के हिस्से में रखा जाएगा, पिछले साल की तरह। एक दीपक की बड़ी आकृति भी होगी जो अज्ञानता के अंत और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम पुरस्कार जीत रही है। लगातार पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम पुरस्कार जीत रही है। 24वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए कौन सी थीम का प्रस्ताव रखा है? हमारी केंद्र सरकार ने साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए कौन सी थीम का प्रस्ताव रखा है? तो हमारी केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल, अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष और नारी शक्ति, यह तीनों थीम पर टैबलो प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखो, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। हमारे भारत देश के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष। और भारत ने पिछले साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को यह प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन भी किया था। और हमारे रक्षा मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुना है। यानी कि आपको कितने राज्यों की झांकी देखने को मिलेगी? 16 राज्यों की। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों की भी झांकी होगी। वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल की लिंक और इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।